नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब चैनल शोरगुल टाइम्स। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही चुनावी माहौल में एकाएक सरगर्मी आ गई है। जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस और भाजपा अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार चुकी है, जिससे मुकाबले की स्थिति स्पष्ट हो गई है। आज हम बात कर रहे हैं भिलाई विधानसभा क्षेत्र को लेकर। इस क्षेत्र का चुनावी इतिहास रहा है कि यहाँ प्रत्येक चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के परस्पर नतीजे बदलते रहे हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट से अपना प्रत्याशी बदला था। इस चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी। कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने भाजपा के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे को हराया था। पूरे प्रदेश में एक तरह से कांग्रेस की लहर चली थी। बावजूद भिलाई में हार जीत का अंतर बहुत कम मतों से ही था। इस बार के चुनाव में भी दोनों प्रत्याशी आमने सामने हैं। भाजपा ने एक बार फिर पूर्व मंत्री पांडे पर भरोसा जताते हुए चुनाव मैदान में उतारा है। कमोबेश ऐसी स्थिति कांग्रेस की भी है। कांग्रेस ने विधायक यादव को दोबारा मौका दिया है। भिलाई में मुकाबले की स्थिति स्पष्ट होने के साथ चुनावी माहौल अब बदला नजर आ रहा है। भिलाई के चुनावी इतिहास पर गौर करें तो कांग्रेस यहां से अल्पसंख्यक कोटे से बीडी कुरैशी को टिकट देते रही है। राज्य निर्माण के बाद 2003 में पहला चुनाव हुआ था। इस चुनाव में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी। इस समय यहां से भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश पांडे ने कांग्रेस के बीडी कुरैशी को मात दी थी। इसके अगले चुनाव में भी भाजपा ने प्रेम प्रकाश पांडे को मौका दिया था, लेकिन वे चुनाव हार गए थे और कांग्रेस की बीडी कुरैशी चुनाव जीते थे। 2008 में एक बार फिर दोनों प्रतिद्वंदी आमने सामने थे और कुरैशी ने भाजपा के प्रेम प्रकाश पांडे को 8000 मतों से हराया था। 2013 के चुनाव में एक बार फिर प्रेम प्रकाश पांडे विजयी हुए। इसके बाद 2018 में पहली बार कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदला और युवा नेता देवेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतारा था। इस समय देवेंद्र यादव भिलाई नगर के महापौर भी थे। भाजपा ने कद्दावर नेता प्रेम प्रकाश पांडे पर दांव लगाया, लेकिन इस चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को 51,044 वोट मिले थे, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी पांडे को 48,195 मत हासिल हुए थे। 17 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए भाजपा ने फिर से पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे को मौका दिया है। टिकट की घोषणा होते ही भाजपा प्रत्याशी पांडे और कार्यकर्ता काफी उत्साह के साथ चुनाव प्रचार अभियान में जुट गए हैं, जिससे क्षेत्र में चुनावी चर्चा भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने 2 दिन पहले ही अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। इसके साथ ही टिकट को लेकर अटकलों पर विराम लग गया है, लेकिन अंतिम समय में कांग्रेस प्रत्याशी बदले जाने की चर्चा भी शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी यादव कोल घोटाला मामले में फंसे हुए हैं। ईडी ने कोर्ट में पेश अपने चार्जशीट में विधायक यादव को आरोपी बनाया है। 25 अक्टूबर को इस केस की अगली सुनवाई होनी है। ईडी के वकील ने साफ शब्दों में कहा था कि पेशी तारीख तक विधायक यादव को अग्रिम जमानत करवानी होगी, अन्यथा पेशी के बाद कोर्ट से सीधे जेल भेजा जा सकता। इस वजह से विधायक यादव की उम्मीदवारी को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 17 नवंबर को वोटिंग है। इस बार के चुनाव में करीब 1.5 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में भिलाई की तासीर अपनी अलग है। यहाँ हर प्रांत के लोग रहते हैं। अनेक लोग ऐसे हैं जो बीएसपी नौकरी करने दूसरे प्रांत से यहाँ आए थे, लेकिन वे सभी यहीं के होकर रह गए हैं। भिलाई के अधिकांश मतदाता यहाँ के टाउनशिप में रहते हैं। संरक्षित क्षेत्र होने के कारण यहाँ के चुनावी माहौल का अंतिम समय तक कुछ पता ही नहीं चलता। कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के प्रत्याशी का मुख्य फोकस कुर्सी पार और हुड़को होता है। जो भी चुनावी तामझाम का नजारा देखने को मिलता है वो वहीं देखने को मिलता है। इस बार चुनाव के लिए
प्रत्याशी की घोषणा के बाद अब तक जो चुनावी तस्वीर उभरी है उससे भाजपा का चुनावी माहौल बनता नजर आ रहा है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और इन 5 सालों में सरकार ने सभी वर्ग के लोगों के लिए अनेक योजनाएं लागू की है, लेकिन इन योजनाओं का सीधा लाभ भिलाई के वोटर्स नहीं उठा पाते, जिसके कारण यह कहना बेमानी होगी कि प्रदेश में सरकार होने का लाभ कांग्रेस को मिलेगा। भिलाई टाउनशिप में प्राथमिक एवं मूलभूत सुविधाएं बीएसपी प्रदान करती है, जिसके कारण विकास के नाम पर यहाँ के वोटर को लुभाया नहीं जा सकता। बहरहाल पूरे क्षेत्र में चुनाव को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है, साथ ही हार जीत को लेकर भी अटकलबाजी शुरू हो गई है। शोरगुल टाइम्स ने भिलाई विधानसभा क्षेत्र के अब तक के चुनावी तस्वीर को अपने वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आप भी देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।